तो स्टूडेंट्स, एल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुणधर्म में हम आज पढ़ेंगे रिएक्शन विथ अमोनिया। अमोनिया के साथ एल्डिहाइड और कीटोन की अभिक्रिया पढ़ेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है अमोनिया के साथ एल्डिहाइड और कीटोन की। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके ध्यान से पढ़िए और कॉपी और पेन लेकर बैठा करिए, नोट साथ में बनाया करिए। फ्रॉम एलिफैटिक एल्डिहाइड और कीटोन, एलिफैटिक और एल्डिहाइड और कीटोन के साथ अमोनिया अभिक्रिया करता है तो वह एल्डिहाइड या कीटोन अमोनिया बनाता है। जैसे मैं एसिटल्डिहाइड से अभिक्रिया कराता हूँ, ठीक है। किसी भी एलिफैटिक और एलिफैटिक एल्डिहाइड और एलिफैटिक कीटोन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो वह एल्डिहाइड कीटोन अमोनिया या कीटोन अमोनिया का निर्माण करता है, ठीक है। देखिए, हम पहले लेते हैं एसिटल्डिहाइड, CH3CH डबल बॉन्ड O प्लस HNH2, ठीक है ना। तो आपका क्या होगा, देखिए मैंने HNH2 किया तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से समझिए कि यह ऑक्सीजन अपना बॉन्ड छोड़कर जाएगा और यह बॉन्ड लेगा तो इस पे माइनस आएगा और इस पे प्लस। यह ऑक्सीजन अपना बॉन्ड लेगा तो इस पे माइनस आएगा और इस कार्बन पे प्लस। तो इस प्लस वाले से यह माइनस बॉन्ड बनाने चला आएगा, ठीक है। और OH के साथ, यानी इस प्रकार से आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3CH सिंगल बॉन्ड, इधर OH और इधर आपका NH2। इसे हम कहते हैं एसिटल्डिहाइड। ये आपका एसिटल्डिहाइड था, एसिटल्डिहाइड था, तो यहाँ पे भी एसिटल्डिहाइड अमोनिया, ठीक है। एसिटल्डिहाइड अमोनिया, अगर यही एसीटोन से कराएंगे तो एसीटोन अमोनिया बन जाएगा। फिर आगे इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे, इसका जल अपघटन कराते हैं ऐसे, तो क्या बनेगा, डिहाइड्रेशन, इसमें से H2 निकलेगा, ठीक है। डिहाइड्रेशन इसका कराते हैं, H2 इसमें से निकल जाएगा। तो बताइए, देखिए क्या बनता है, यहाँ से एक H और यह OH, यहाँ से एक H, NH2 में से एक H और OH दोनों मिलकर H2 निकल जाएगा तो बनेगा आपका CH3CH डबल बॉन्ड NH, जिसको हम कहते हैं एसिटल्डिमाइन, ठीक है। एसिटल्डिमाइन बन गया, ये क्या बन गया, एसिटल्डिमाइन। क्लियर है, बात समझ में आ रही है सबको। ये एसिटल्डिमाइन आपका बना और यह पॉलीमराइज होता है। अगर पॉलीमराइजेशन इसका करा दिया जाता है, पॉलीमराइजेशन करा देते हैं तो एक पॉलीमर बन जाता है, CH3CHNH का बन जाता है पॉलीमर, यानी पॉलीएसिटल्डिमाइन बन जाता है, पॉलीमर, यानी एसिटल्डिमाइन का पॉलीमर बन जाता है, जिसको पॉलीएसिटल्डिमाइन भी कह सकते हैं। क्लियर है। अब हम एग्जांपल लेते हैं एसीटोन। एसीटोन की अभिक्रिया कराते हैं अमोनिया से तो क्या बनता है, देखिए CH3 डबल बॉन्ड O प्लस, फिर से यहाँ पे हम अभिक्रिया कराते हैं HNH2। जिस प्रकार से मैंने यहाँ बताया उसी प्रकार से यह O बॉन्ड ले लेता है और H निकलता है तो OH बन जाता है और NH2 C से जाकर जुड़ जाता है। तो यहाँ पे आपका बनेगा CH3OH और यहाँ NH2, ठीक है। इसको हम कहते हैं एसीटोन अमोनिया। क्या बोलेंगे, एसीटोन
अमोनिया, ठीक है ना। इसको एसीटोन अमोनिया कहेंगे क्योंकि अभिक्रिया हो रही है एसीटोन के साथ। एसीटोन अमोनिया ये है आपका। अब ये एसीटोन अमोनिया का आगे फिर से अगर मैं एक कंडेंसेशन अभिक्रिया करा दे रहा हूँ, कंडेंसेशन का मतलब होता है एक और एसीटोन का मॉलिक्यूल ले लेता हूँ, HCH2C CH3 डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पे निकल जाएगा यह OH और यह H, H2O। ध्यान दीजिए, इस एसीटोन का एक H और यह OH दोनों मिलकर H2O निकल जाएगा, तो आपका बनेगा CH3C CH3, फिर यहाँ पे CH2C डबल बॉन्ड O, CH3 इधर हो जाएगा और फिर यहाँ NH2 आपका जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। इसका IPSC नाम क्या होगा, इसका नाम क्लेचर देख लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। किसी एक कार्बन को जोड़ गिन लेंगे तो 5, तो 4 पे आपका जुड़ा है एमीन, तो 4 एमिनो, ठीक है। इसका IPSC नामनक्लेचर हो जाएगा 4 एमिनो, और 4 पे ही एक मेथिल ग्रुप जुड़ा है, 4 मेथिल, ठीक है। 4 एमिनो 4 मेथिल। उसके बाद क्या जुड़ा है भाई, कुछ तो जुड़ा नहीं है, 1 2 3 4 5 कार्बन से पेंट, ठीक है ना। 2 नंबर पे कीटोनिक ग्रुप है तो 2 ओन हो जाएगा, ठीक है। यह इसका IPSC नाम हो गया, 4 एमिनो 4 मेथिल पेंट 2 ओन। ओके, समझ में आया सबको। चलिए, तो यह था रिएक्शन अमोनिया का एल्डिहाइड और कीटोन के साथ। अमोनिया एक खास तरह का प्रोडक्ट देता है यदि इसको फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो हम इसको स्पेशली ऐसे कहते हैं, रिएक्शन ऑफ अमोनिया विथ फॉर्मल्डिहाइड। रिएक्शन विथ अमोनिया ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड के साथ अमोनिया का रिएक्शन होता है तो स्पेशल तरह का प्रोडक्ट एक बनता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, यूरोट्रोपिन बनता है। क्या बनता है, यूरोट्रोपिन का निर्माण होता है। चलिए देख लेते हैं ये कैसे अभिक्रिया करके यूरोट्रोपिन बनाता है। चलिए, फॉर्मल्डिहाइड के 6 मॉलिक्यूल लेते हैं, 6HCHO प्लस 4NH3 4NH3, ये रिएक्ट करते हैं तो बनता है CH2 का होल 6N4 प्लस H2O निकलता है, इसे ही हम कहते हैं यूरोट्रोपिन, ठीक है ना। यही आपका यूरोट्रोपिन है, ये आपका यूरोट्रोपिन, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आप याद रखिए, ठीक है ना। 6HCHO 4NH3। अभिक्रिया पूछा जाता है कि भाई 60%, ये 6 है, 4 6 10 हो गया, तो ये 60% हो गया और ये 40%, ठीक है। अमोनिया एक बार, ठीक है ना, अमोनिया 40% 60%। अगर ऐसा कहा दिया जाता है कि 60% फॉर्मल्डिहाइड 40% अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, 60% फॉर्मल्डिहाइड 40% अमोनिया के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या प्राप्त होता है, तो यूरोट्रोपिन प्राप्त होता है, ठीक है। यूरोट्रोपिन, इसका स्ट्रक्चर पूछा जाता है, स्ट्रक्चर भी बहुत ही इसका स्ट्रक्चर मैं बना देता हूँ और ध्यान समझिए। देखिए, यह इसका स्ट्रक्चर हेक्सा गोनल है, तो देखिए N, फिर यहाँ पे भी आप N जोड़ेंगे, अल्टरनेट क्रम पे है CH2 और N। उसके बाद इससे ऐसे लाइए और इसको ऐसे बनाइए, ठीक है ना।
यहाँ पे आप n लगा लीजिए। अब उसके बाद इसको और इसको एक बॉन्ड से जोड़ लीजिए। ये इस जगह पे CH2 होता है। अभी मैं उस तरह भी लिख कर आपको दिखाता हूँ। एक n बीच में होता है ऐसे, जहाँ जहाँ ये कार्नर है वहाँ वहाँ आपका CH2 जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये यूरोट्रोपिन का स्ट्रक्चर है। इसका स्ट्रक्चर है यूरोट्रोपिन। चलिए एक बार और इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। N से दोनों तरफ बॉन्ड खींच लीजिए, ठीक है। इस बार मैं ऐसे लिखता हूँ CH2, ये CH2, ये भी क्या है CH2, ठीक है। CH2 कुल कितने 6 हैं, 6 CH2 आपको हम दिखाएंगे। फिर इससे ऐसे खींचिए, इसको भी ऐसे खींचिए, ठीक है। दोनों जगह n है, आप n लिख लीजिए। उसके बाद इसको भी ऐसे खींचिए, इसको भी ऐसे बेंजीन की तरह, और यहाँ पे CH2 रहेगा। यहाँ पे क्या है CH2 है, यहाँ पे आपका CH2 हो गया। ओके, अब देखिए ये 3 डायमेंशनल इसका होता है, क्योंकि हम यहाँ बना रहे हैं एक n। इस n से एक CH2 जुड़ा है और ये इस n से बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है ना। मतलब एक CH2 दो n के साथ बॉन्ड बनाया, तो इसको ऐसे बनाया मैंने। देखिए एक CH2 मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। इसके साथ बॉन्ड बनाया और इसके साथ बॉन्ड बनाया। एक CH2 इस नाइट्रोजन दोनों से बॉन्ड बनाया, तो एक इससे बॉन्ड बनाया, इससे बॉन्ड बनाया। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से CH2 तो 1 2 3 4 5 है। ये यूरोट्रोपिन का स्ट्रक्चर होता है। यूरोट्रोपिन का स्ट्रक्चर मैं CH2 के फॉर्म में भी लिख दिया और इसके फॉर्म में भी। जनरली ऐसे बना सकते हैं, ऐसे। यूरोट्रोपिन का स्ट्रक्चर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और 60% बेंजल फॉर्मल्डिहाइड 40% अमोनिया के साथ अभिक्रिया करता है, तो यूरोट्रोपिन का निर्माण होता है। याद रख लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया। और इसका स्ट्रक्चर भी आपको बता दिया गया, इसका नाम भी बता देते हैं मैं, ठीक। कितने CH2 में 6 है, तो 6 ठो मेथिलीन है। CH2 को मेथिलीन बोला जाता है। CH2 को क्या बोला जाता है, मेथिलीन, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं हेक्सा मेथिलीन, ठीक है। 6 मेथिलीन हो गया, हेक्सा मेथिलीन। और 4 ठो नाइट्रोजन है, तो टेट्रा, ठीक ना। हेक्सा मेथिलीन टेट्रा एमीन हो गया, ठीक है। हेक्सा मेथिलीन टेट्रा एमीन इसका नाम है, हेक्सा मेथिलीन टेट्रा एमीन। ओके, तो यह अभिक्रिया आपको समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके अवश्य बताएं। अधिक से अधिक शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए। अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी वाली बटन दबा लीजिए, ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।